हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अपने इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं और ये लास्ट टॉपिक है हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो हमने देखा कि किस तरह से प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होती है, गैमेटोजेनेसिस होता है और फर्टिलाइजेशन होता है, और जाइगोट फिर कैसे एम्ब्रियो में डेवलप होता है और कैसे वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है? जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो जो इनर सेल मास है ब्लास्टोसिस्ट का वो डिवाइड करना शुरू करता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द ट्रोफोब्लास्ट आर फॉर्म विच आर नोन एज कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई जो हमने ये ब्लास्टोसिस्ट बनाया था, इसमें यहाँ पे अंदर इनर सेल मास था, तो ये ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर यहाँ पर कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप हो जाते हैं जिनको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा हम उस टिश्यू को कहते हैं जिसमें कोरियोनिक विलाई के साथ यूटेराइन टिश्यू इंटरडिजिटेट हो जाता है, क्योंकि यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर इसकी एम्बेडिंग हो चुकी है। तो यूट्रस का टिश्यू और दिस कोरियोनिक विलाई ये आपस में इस तरह से इंटरडिजिटेट हो जाते हैं और एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि this tissue, this placenta is responsible for the exchange of substances between mother and fetus. मदर के ब्लड से जो ऑक्सीजन जाती है और जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोड्यूस करता है फीटस, लाइक जो CO2 है या जो उसका नाइट्रोजीनस वेस्ट है, वो सारा वेस्ट प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में आ जाता है। तो प्लेसेंटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। फिर प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, तो प्लेसेंटा ये हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है। HCG, HPL, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रोजन्स। इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन तो नॉर्मल एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो हार्मोन्स जो कि सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होते हैं, दोज हार्मोन्स आर HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। इसमें से HCG और HPL को ये प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है और रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी इन द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम्स में 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं। तो इसमें आंसर होगा HCG, यहाँ 1 मार्क में आता है ये क्वेश्चन, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, आउट ऑफ विच HCG एंड HPL आर प्लेसेंटल हार्मोन्स एंड रिलैक्सिन इज एन ओवेरियन हार्मोन। ओके, तो जैसे इम्प्लांटेशन होता है तो जो ICM है, ICM ये इनर सेल मास जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर का जो टिश्यू होता है वो बहुत रैपिडली डिवाइड करना शुरू करता है और वो सेल्स 3 लेयर्स को बनाते हैं। एक्टोडर्म, ये 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। मतलब एक्टोडर्म सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, फिर उसके नीचे एंडोडर्म होती है और उनके दोनों के बीच में मीजोडर्म होती है। सो इट्स लाइक एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड देन एंडोडर्म। तो ये 3 जर्म लेयर्स होती हैं जो कि बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स को, अलग तरह के टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि स्टेम सेल्स, ICM के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है हर तरह के सेल्स और टिश्यूज़ को बनाने की। अब इसमें लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम डिलीवरी होना कहते हैं। मतलब 9 मंथ्स का जो गेस्टेशन पीरियड होता है, तो 9 मंथ्स के लिए जब फीटस डेवलप होता रहता है उसके बाद उसको अपनी मदर की बॉडी से बाहर आना होता है, उसी को हम पार्चुरेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्चुरेशन के सिग्नल्स कहाँ से जनरेट होते हैं। सो बेसिकली पार्चुरेशन सिग्नल्स ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। जब फीटस 9 मंथ्स का पूरा डेवलप हो जाता है तो फीटस और प्लेसेंटा दोनों ही ब्रेन को सिग्नल्स देते हैं और ये बताया जाता है कि अब फीटस पूरी तरह से डेवलप हो चुका है और अब
उसको बॉडी से बाहर जाना है, क्योंकि अभी फर्दर डेवलपमेंट अभी यूट्रस के अंदर नहीं हो सकता है। तो फिर जब ब्रेन को सिग्नल मिलता है पार्चुरेशन का फ्रॉम फीटस एंड प्लेसेंटा, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज कराता है। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो यूट्रस के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं। हमने पढ़ा था कि यूट्रस के अंदर मायोमेट्रियम होती है जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं। जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने लगता है, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन का ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसके रिज़ल्ट में जो फीटस होता है उसको बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है, और इसको कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, लैक्टेशन क्या होता है? जब पार्चुरेशन हो जाता है तो मदर के जो मेमेरी ग्लैंड्स होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और जो इनिशियल डेज का जो मिल्क होता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि लाइट येलो कलर का होता है। कोलोस्ट्रम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक न्यूबॉर्न, एक इन्फेंट के उसके इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि कोलोस्ट्रम के अंदर IgA नाम की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं।